महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर पुलिस पर हुआ हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल, वाहनों में भी हुई तोड़फोड़। और मतदान से पहले नंदीग्राम का सियासी पारा हाई। शुभेंदु के लिए मंगलवार को अमित शाह का रोड शो और व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब भूचाल दिख रहा है। और एक समय था जब शिवसेना के चहेते वाजे पर अब पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। और अब फिलहाल शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने पहले ही पार्टी के कुछ नेताओं को चेताया था कि सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और वैसा ही हुआ। अब यहाँ राउत बोले कि एक पत्रकार होने के नाते उन्हें वाजे के काम करने के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा स्पष्टता से पता था और इसका डर था, और वही हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस बात का डर था अब वही बात हुई। और राउत ने यह भी कहा कि सचिन वाजे प्रकरण ने शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को कुछ सबक सिखाए हैं। और यहाँ सीएम उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए राउत बोले कि सीएम को वाजे और उनकी गतिविधियों को लेकर अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कुछ सामने आया उसके बाद वाजे का बचाव करने का कोई कारण नहीं है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने होली के दिन सख्ती बरती और इस बीच पुलिस ने वाहनों पर हुड़दंग मचाते हुए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तो यहां दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यातायात उल्लंघन के लिए कुल 3,282 चालान काटे और इनमें से 1,255 लोगों के हेलमेट नहीं पहना था। और इस बीच पुलिस ने इनके चालान काटे, जहां कुछ लोगों ने चालान काटने पर इसके अलावा बाइक पर 3 सवारियों को बैठाकर यात्रा करने वाले 70 लोगों के चालान काटे गए। तो यहाँ पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के लिए 100 और खतरनाक ड्राइविंग के लिए 121 चालान काटे। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो पश्चिम बंगाल में सत्ता बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी सरकार की मदद कर रहे हैं, उन्होंने चेताया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव जीत जाती है तो भारत में वन नेशन वन पार्टी शासन स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लोकप्रियता के चार्ट में सबसे ऊपर है। तो यहाँ प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यह बंगाल विधानसभा चुनावों में पहली बार है जब लड़ाई एक राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पार्टी और एक क्षेत्रीय सत्ताधारी पार्टी के बीच है। उधर स्वेच नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय जहाज एवर गिवेन निकल आया है और ऐसे में अब धीरे धीरे मंजिलों की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह सोमवार को 4:30 बजे मालवाहक जहाज को निकाल लिया गया और ऐसे में कंटेनर शिप एवरग्रीन निकलने से दुनिया की राहत सी सांस ली है। ऐसे में स्वेच नहर से फंसे इस विशालकाय जहाज को हटाने के लिए 2 विशेष नौकाएं लगाई गई थी। और इस बीच एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा ध्वज वाला एवरग्रीन नामक विशाल जहाज मंगलवार की इस नहर से फंस गया था। और ऐसे में तब से अधिकारी जहाज को निकालने और जलमार्ग को जाम से मुक्त करने के लिए फिर से कोशिश में जुटे। तो यहाँ कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल गई है और ऐसे में जहाज को 25 भारतीय चला रहे थे और सभी भारतीय चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए संग्राम शुरू हो गया है और ऐसे में नंदीग्राम इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर है, क्योंकि इस सीट से खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया। नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी ने चोटिल हो गई थी। तो यहाँ आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता ने शुभेंदु और उनके पिता पर जमकर निशाना साधा और ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सियासी तीर छोड़े। तो यहाँ ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया तो हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ लड़े। अचानक उन्होंने भगवा पहन लिया मानो वह कोई महान संत हो। तो यहाँ 1998 में जब टीएमसी बनी तब वो कहाँ थे? मैंने उन्हें कई बार टिकट दिया, हर बार वो हारे। जब मेरी सरकार आई तो इस बार तब वो पहली बार चुनाव जीते।
भारत सरकार पड़ोसी देशों से तनाव के बीच सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटी है और जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में अधिक इजाफा होने वाला है। और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 31 मार्च को 3 और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला से लैंड करेंगे और इसी के बाद अप्रैल के मध्य तक 9 को और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। ऐसे में फ्रांसीसी और भारतीय राजनयिकों को दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एक टीम 3 राफेल को अंबाला लाने के लिए पहले ही फ्रांस पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि राफेल के इन 3 लड़ाकू विमानों की खेप 31 मार्च को भारत पहुंच जाएगी। यानी कि अब 3 राफेल विमान बारडॉक्स में मैरी ग्राक एयरबेस से 31 मार्च की सुबह 7 बजे उड़ान भरेंगे। अब शाम 7 बजे करीब गुजरात में लैंड करेंगे और इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि 9 विमानों को अलग जत्था अप्रैल में भारत आएगा और इनमें से 5 विमानों को उत्तरी बंगाल में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। यहां भी बता दें कि भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था और ऐसे में फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन ने 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था और इस बेड़े से फ्रांस से उड़ान भरने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हाल्ट किया था और ऐसे में ईंधन भी भरा गया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका यहाँ दावा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है और ऐसे में सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान जुटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर रही है। उसी बात में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया। उनका रोड शो खुदीराम मोड़ से नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में ठाकुर चौक तक पहुंचा और ऐसे में रोड शो में सैकड़ों स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो यहाँ ममता बनर्जी ने जिंदाबाद के नारे लगाए। तो यहाँ तृणमूल अध्यक्ष ने घोषणा की कि वे गुरुवार को मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी और इस बीच बीजेपी ने बंगाल के गलसी से विकास विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के प्रचार में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करते करते बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। यहां अधिकारी ने यह बात भी कही कि नंदीग्राम के खोंदाबरी में कही कि पूर्व मंत्री अधिकारी ने कहा कि बेगम अचानक बदल गई हैं और चुनाव में पराजय देखते हुए अब मंदिर मंदिर जा रही हैं। बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला है और ऐसे में अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की ईद मुबारक कहते रहने की आदत रही है और इसी आदत के कारण वे लोगों को होली की बधाई देने के लिए भी होली मुबारक कहती है। नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को वोट मत देना, यदि बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। और ऐसे में नंदीग्राम में बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार 1 अप्रैल को मतदान होने वाला है और ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने क्षेत्र में डेरा भी डाल रखा है। राज्य की इस सीट पर सबसे रोचक व कांटे का मुकाबला दिख रहा है। उधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले कहती थी कि 1 महीने में महाराष्ट्र सरकार फिर गिर जाएगी और फिर अफवाह फैली कि विधायक टूट जाएंगे, फिर कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लेगा और अब भ्रम फैल रहा है कि बीजेपी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जाएगी और ऐसे में बीजेपी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है जो बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है पहले कहती थी कि 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीना और 6 महीना, फिर अफवाहें फैलाई गई कि विधायक टूट जाएंगे, फिर कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब एक संभ्रम निर्माण किया जा रहा है कि एक दल ही बीजेपी के साथ खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जाएगी। हमें लगता है ये सारी खबरें बेबुनियाद है। 3 पार्टी की सरकार है, पूरी एकजुटता से महाराष्ट्र में सरकार काम कर रही है और जो भ्रम पैदा करने का काम बीजेपी कर रही है वो इसमें किसी भी प्रकार का सत्य नहीं। हम तीनों लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। 5 साल सरकार चलेगी और पहले भी कहा गया ये सरकार 25 साल के लिए बनी है। महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत कोविड-19च्या रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे। जवळपास काल 40,000 रुग्णसंख्या एका दिवसामध्ये
और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। पंचायत ते म्यूनिसिपल चोणां 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु में सांसद ए राजा ने कथित रूप से के पलानीस्वामी की दिवंगत मां के बारे में की गई टिप्पणियों पर सीएम से माफी मांगी। तो यहां उन्होंने दावा किया कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तोड़ मरोड़ कर ये बात पेश की गई। और इस बीच पलानीस्वामी को चेन्नई में चुनावी रैली के दौरान उस बात को याद करके भावुक हो गए जहां राजा ने उनसे माफी मांगी थी। तो यहां अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता पलानीस्वामी ने नीलगिरी से द्रमुक सांसद राजा के खिलाफ इस संबंध में भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कराया है। और ऐसे में तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। और ऐसे में राजा ने रविवार को जिले गुडलूर की जनसभा में स्पष्ट किया कि उनका इरादा साफ तौर पर पलानीस्वामी या उनकी दिवंगत मां का अपमान करना नहीं था। और एक बच्चे की मिसाल देकर अपनी पार्टी के प्रमुख MK स्टालियन और सीएम के नेतृत्व गुणों के बीच तुलना कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर रोज संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं बात महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब की जाए तो उस बीच केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्ती भी बढ़ा दी है। और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आज से 15 दिनों तक कोई विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोमवार से लेकर 15 दिनों तक राज्य में किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन या रैलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी तरह की पार्टी या उत्सव की भी अनुमति नहीं है। और इसी के साथ मास्क न पहनने वालों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों बीजेपी के अबोहर से विधायक अरुण नारंग पर हमले का मामला सामने आया और जिसमें अरुण नारंग को के कपड़े भी फाड़ दिए गए। और इस घटना के विरोध में मलोट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। और इस बीच लेकिन मलोट में दुकानदारों ने बंद का विरोध करते हुए किसानों के हक में अपनी दुकानें खोली। और इसी मौके पर दुकानदार प्रताप सिंह ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ घटना हुई उसकी निंदा करते हैं, लेकिन बाजार बंद करने से इस मसले का हल नहीं होगा। एक और दुकानदार नवरीत मक्कड़ ने बताया कि जब यह मंदभागी घटना घटी तब प्रशासन ने उनका साथ दिया और ऐसे में लोगों पर मामले दर्ज किए गए, लेकिन बंद करने से इसका क्या संबंध। उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऐसे में दुकान बंद करना कोई फायदा नहीं है। देखो जी, इस तरह भी असी भी चाहते हैं भी जो होया माड़ा होया, पर बंद देने नाल कोई मसला हल नहीं होंदा। मैं भी इन्हां दी गल नाल सहमत हाँ भी जो मतलब उन्होंने जिन्हों ने गलत काम किया है उन्होंने परचे दर्ज हो गए, 300 बंदे के अनपछाते परचे दर्ज हो गए, 5 बंदे फड़ के भी अंदर कर दिते। ये तो चलो कोई हल हो जाऊगा, पर जे आप आके बाजार बंद करा के इस तरह कोई मसला हल नहीं होना। सगों बीजेपी वालों चाहिए भी मोदी के दबाव पा के किसानों के मसले हल कराउण। जो भी दुकानदार कारोबार से मंदी च चल रहा है वो जिन्ना चेर बीजेपी वाले मोदी दबाव नहीं पाएंगे उन्ना चेर कोई मसला नहीं। देखो जी, बंद करने में सानू कोई इस तरह नहीं बंद नहीं किया, बंद कर देंगे। पर की है जी, देखो जो किसान 300 शहीद हो गए दिल्ली के उदों सगों दी भाजपा नूं अगे आना चाहिए सी कि बंद करिए, तो असीं उदों भी करते। तो अज जो नंगा नाच होया जिहड़ा इत्थे मलोड़ दे विच परसों, तो चलो बहुत मतभागी घटना वापरी है। इस तरह इंसानियत के तौर पर देखा जाए नहीं होना चाहिए,
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੜੀਆਂ, ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਸ ਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ, बीजेपी ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆ। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। दो 2046 ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए होली के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर में होली खेली गई। हालांकि प्रदेश भर में सरकार और प्रशासन ने होली पर रोक लगा रखी है और ऐसे में कोरोना काल में एक बार फिर से जब मामले बढ़ रहे हैं तो कोरोना के प्रकोप के बीच आम लोगों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में होली के त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर सरकार ने बंदिशें लगाई है। लेकिन सीएम साहब के आवास पर जैसे होली मनाई जा रही है वहां ऐसा लगता है कि जब किसी ने साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां कोरोना का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। तो यहां सीएम के घर पर होली खेली गई। तो यहां बता दें आपको कि हिमाचल की ये पूरी घटना है। तो इस बीच सीएम जयराम ठाकुर के घर में होली खेली गई। जहां एक तरफ कोरोना काल अपना कहर भर पा रहा है तो उस बीच यहां होली खेली जा रही है। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम के घर पर जमकर होली खेली गई। तो यहां इस तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि होली के साथ साथ कोरोना का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। जहां एक तरफ मामले और कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में होली पर प्रतिबंध लगाया गया और लेकिन यहां तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि होली का और उसके साथ साथ कोरोना का कोई खौफ नहीं है। प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये होली का त्यौहार सबके लिए शुभ हो, प्रदेश के लिए शुभ हो, प्रदेश की हर जनता के लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब की बार होली का ये त्यौहार हमने बहुत सार्वजनिक समारोह में जिस प्रकार से इसको मनाया करते थे बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ, उस पर हमने तय किया कि इस बार सार्वजनिक समारोह, बड़े समारोह जो है उसका आयोजन नहीं होगा। होली मनाएं परिवार के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ और पर्टिकुलरली कोविड के चलते विशेष तौर से ऐसी स्थिति में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में होली का त्यौहार तो मनाएं लेकिन घर में घर के लोगों के साथ, घर के परिवार के लोगों के साथ, ताकि संक्रमण किसी भी सूरत में प्रदेश में बढ़ ना सके। उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने बीजेपी के प्रदेश सचिव और बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान पर हमला किया और इस हमले में एक पीएसओ समेत 2 की मौत हो गई। तो यहां बताया जा रहा है कि आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब डाक बंगले में बैठक चल रही थी और ऐसे में घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका लगातार इलाज चल रहा है और यहां समाचार लिखे जाने तक किसी भी संगठन ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आतंकवादी हमला पर भागने में सफल हो गए और ऐसे में घटना के बाद आसपास के लोग, पुलिस और सेना के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। तो यहां आतंकियों की धर पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और यहां बताया जा रहा है कि कश्मीर के सोपोर इलाके में लोन बिल्डिंग में आज काउंसलरों की बैठक थी और ऐसे में बैठक के दौरान आतंकी वहां पहुंच गए और हमला कर दिया और हमले के दौरान वहां मौजूद पुलिस के एक पीएसओ ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन आतंकियों ने उसे भी घायल कर दी।
संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर केंद्र सरकार ने 3 खेती विरोधी कानूनों का विरोध किया है और ऐसे में होली के त्योहार को भी किसानों ने विरोध करते हुए ऐसे ही मनाया। लेकिन किसानों ने मानसा में रेलवे स्टेशन के बाहर तीनों कानूनों की कॉपियां जलाकर होली का दहन किया और ऐसे में सरकार से खेती विरोधी कानूनों को वापस लेने की साफ तौर पर मांग की। तो यहाँ किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई हैं। तो यहाँ तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है, जहां एक तरफ किसान आंदोलन को 124 दिन हो गए हैं, लेकिन उस बीच किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और यहाँ होलिका दहन के अवसर पर किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। तो ये पूरा का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कि पंजाब के मानसा में किसानों द्वारा कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई जा रही हैं, जहां एक तरफ किसान और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन समाधान एक भी नहीं निकला। तो इस बीच रेलवे पार्किंग में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पंजाब के मानसा में लगातार किसान प्रदर्शन में अड़े हैं। ਇਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਖੇਤ। उधर यूपी के अमेठी में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर लोगों ने खासा उत्साह देखने को मिला। लेकिन कुछ इलाकों में होली का त्योहार मानो फीका नजर आया। लेकिन बता दें आपको कि देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं और इस दौरान पर लोगों से अपील की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, त्योहारों को परिवार के साथ मनाएं। हालांकि जिले में कोरोना के चलते ढोल नगाड़े के साथ निकलने वाली हुड़दंग टोली का उत्साह नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार अधिकांश लोग होली खेलने के लिए रंग के स्थान पर अबीर और गुलाल का प्रयोग किया गया। उधर यूपी के मुरादाबाद में होली के अवसर पर दिन भर वाइन शॉप और शराब की दुकानों पर खरीद की भीड़ देखने को मिली। और वहीं त्योहारों की बात करें तो त्योहार के समय में लोग आपस में ही झगड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि थाना कटघर क्षेत्र के प्रभात मार्केट स्थित वाइन शॉप पर कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई की और इन लोगों में हाथों में शराब की बोतलें देखी गई। तो ये आप साफ तौर पर ये लड़ाई का वीडियो देख पा रहे हैं। यहाँ बता दें आपको कि लोगों ने यहाँ जोरदार हंगामा किया। तो यहाँ होली के अवसर पर हंगामा देखने को मिला और ये पूरी वारदात यूपी के मुरादाबाद की बताई जा रही है, जहां शराबियों ने मिलकर हंगामा किया और इसी के साथ लड़ाई में एक युवक को पीटा गया। तो जहां एक तरफ होली का अवसर था, वहीं दूसरी तरफ वाइन की शॉप के बाहर ये लड़ाई का पूरा वीडियो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जहां होली का त्योहार है, वहीं दूसरी तरफ ये युवक लड़ रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के कहर का असर होली पर भी देखने को मिला। तो वहीं बिजनौर के होली पर कोतवाल का दिल पसीज गया और ऐसे में गरीब परिवारों के लिए जो होली के दिन भी मायूस थे, उनके घर जाकर कोतवाल ने खुशी से भरी पिचकारी और मिठाइयां बांटी और ऐसे में घर घर जाकर कोतवाल ने बच्चों को पिचकारी, गुलाल, मिठाइयां बांटे जाने के बाद ग्रामीणों ने थाने की कोतवाल की प्रशंसा की। तो यहाँ कोतवाल पवन सिंह शिवाला कला थाने में तैनात है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते राज्य के कुछ इलाकों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया है और इसी बीच लोगों ने होली का त्योहार घरों में ही परिवार के साथ मनाया। तो यहाँ राज्य के पालघर में होली के त्योहार पर सब कुछ सुना रहा। ऐसे में बाजारों में सन्नाटा छाया रहा और इस बीच व्यापारियों में मायूसी नजर आई। यहाँ साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिसे लेकर जिलाधिकारी माणिक गुरसाल ने निर्देश दिए थे कि शहर में त्योहार में भीड़ जमा न करें। तो यहाँ महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि सड़कों पर और गलियों में भीड़ भाड़ न करें और लोगों से अपील की गई कि अपने घरों में ही होली मनाएं और ऐसे में बाजारों में भी सन्नाटा दिखाई दिया। तो यहाँ आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं
कि जहां छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर होली मना रहे हैं और ऐसे में इस बार जो होली मनाई गई वो घरों के बाहर ही मनाई गई। यहां सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि सुरक्षित रहें, परिवार के साथ सेफ होली मनाएं। और इसी के साथ जहां एक तरफ कोरोना काल है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी सन्नाटा दिखाई दिया और इसी के साथ ही लोगों ने घरों में होली मनाई। और यहां महाराष्ट्र के पालघर में भी बाजारों में सन्नाटा छाया रहा, जहां उधर कर्नाटक में पूर्व मंत्री रमेश जरकी होली से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल एक और नया मोड़ आया है। ऐसे मामले में एक असत्यापित चिट्ठी सामने आई। बताया जा रहा है कि वीडियो में कथित तौर पर नजर आई महिला ने इस चिट्ठी के जरिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले की जांच अपनी निगरानी में करने का अनुरोध किया है। ऐसे में 3 पन्नों के पत्र में महिला ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में उत्पन्न खतरे पर संज्ञान लिया जाए, मामले की जांच कराई जाए और राज्य सरकार को उसे सुरक्षा देने का निर्देश देते हुए उसे न्याय दे। तो यहाँ महिला ने कड़ा आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी पूरी तरह से जरकी होली के इशारों पर काम कर रही थी। उधर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एसआईटी ने महिला की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया। तो यहाँ महिला ने पत्र में कहा कि जरकी होली बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और पहले भी मुझे सार्वजनिक रूप से धमकी दे चुके हैं और ऐसे में अपने खिलाफ आरोपों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।